रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंद गयो जात जंजीर। पाप की जंजीरों में बंद क्यों जाते हैं? आप देखा होगा राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वान लोग जब मर जाते हैं तो उनके लिए वो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, सिंहासन बनाया जाता है, वो एक मंडप बनाया जाता है, उसमें उनको बिठाए जाते हैं और उसके बाद उनको शमशान जाना वहीं पर है, जाना वहीं पर है, लेकिन उसको बिठा करके ले जा रहे हैं। और एक वो है तो छोटा है, गरीब जात का है, छोटी जात का है, उसको तरक्की में बांध करके उसको ले जाते हैं। ये आदमी एक ही लेकिन जीव एक ही, लेकिन उसके जाने का, उसकी जाति पाति का परख है, जात का परख है, उसको ज्ञान का पहचान है, ज्ञान की परख है, जब जाके जीव को अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है। इसलिए आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चला, और एक बंद गयो जात जंजीर। जात की जंजीर से बंधी हुई है, कोई अपने कर्मों से बंध जाता है, कोई अपने शुभ कर्मों से खुल जाता है। एक रस्सी होती है, उस रस्सी में अगर गठान हो तो उस रस्सी को आप कैसे खोलोगे? उसको खोलने के लिए आपको तरीका लगाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस मन में अगर गांठ लग रही हो, इस हृदय में अगर गांठ लग रही हो, तो उस गांठ को खोलने के लिए हमें एक सदगुरु का सहारा लेना पड़ेगा, सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा, और जब जाके इसकी गांठ खुलेगी। गांठ को खोलने वाले सदगुरु है, परमात्मा है। और यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, जहाँ पर जिसके प्रांगण में, रामदेव बाबा के प्रांगण में हम बैठे हैं, ये किसी न किसी सौभाग्य की बात है कि आज इस प्रांगण में भी हमारे स्वर्गणी श्री राधे श्याम जी मालवी साहब का के आत्म शांति है, तो ये सत्संग भजन का इसमें हो रहा है। कहीं पर कोई घर के सामने, कोई बड़े पांडाल में रखते हैं, लेकिन रामदेव बाबा की असीम कृपा, सदगुरु की असीम कृपा, कबीरदास की असीम कृपा के कारण आज हम इस प्रांगण में बैठ करके इस आत्मा को शांति प्रदान कर, क्योंकि गुरड़ देदा बहुत अच्छा गांव है, लेकिन निकलते हैं, लेकिन पहली बार आप सबसे मुलाकात करके, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। और ये हमारे सब आदरणीय सम्माननीय न्याल चंद्र जी की साहब की, बाबू जी की बहुत इच्छा थी, उन्होंने वकील साहब से बात करी और ये सत्संग भजन रखाया है। वैसे भी वकील साहब एक बार में उन्होंने हाँ कर ली, क्योंकि बार बार ये कार्यक्रम ही होगा, कार्यक्रम हो गया सो गया, इसमें कुछ ना कुछ, अभी जैसे कि हर गांव में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, आज कल 3 जगह कार्यक्रम, आज यहाँ एक मोतीपुरा और जागी खेड़ा क्या गांव, 3 गांव में ही, लेकिन 2 गांव में सत्संग हो रहा है और एक गांव में सत्संग नहीं हो रहा है। जोगी खेड़ा में सत्संग नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके कर्म संस्कारों में सत्संग नहीं था। और मोतीपुरा में भी सत्संग हो रहा है और गुरड़ देता में भी सत्संग हो रहा है। ये भजन सत्संग इसलिए किया जाता है कि वो परमात्मा ने जीते जी तो भजन किया है, जीते जी तो उसने सुमरन किया है, लेकिन क्या पता कौन सी बात, कौन से शब्द और कौन से गुण उस आत्मा को लग जाए और उस आत्मा का उद्धार हो जाए, और वो आत्मा बार बार संसार में नहीं भटके और किसी अनेक जीवों में, अनेक शरीर में वो इस संसार में नहीं आए और उसका कल्याण हो जाए और स्वरूप लीन में स्थित हो जाए, सदगुरु के चरणों में वो समर्पित हो जाए। इसलिए ये सत्संग भजन का एक नियम है, ये रखने के लिए इस बहुत जरूरी है। आत्म शांति कहते हैं ना, आत्म शांति, आत्म शांति यही है कि उस आत्मा को शांति देने के लिए जीते जी तो हम शांति से रहते हैं, और उनको अगर प्रेम में, परिवार में अगर शांति से रहेंगे, लेकिन जब मर जाएंगे उसके बाद जब अपना परिवार कुछ न कुछ थोड़ा समय निकाल के इस प्रकार से भजन सत्संग करा लेता है
तो उस आत्मा को और शांति मिल जाती। अभी सत्संग भजन नहीं होता था, अधिकतर लोग सो जाते, बस रसोई वाले जगते और कोई परिवार वाला इधर उधर आ जाता, चाय पिला देते मेहमान को, और महिला तो कोई जगती नहीं, महिला अब तक तो आधी जा जाती। लेकिन आज इन्होंने भी नींद को त्याग दिया, नींद का दान कर दिया कि हम नींद का दान करेंगे। लेकिन जब नाचेगी ना तो और बिल्कुल नींद खुल जाएगी। बोलो सदगुरु देव की।